राघव चड्ढा के ऊपर जानलेवा हमला, जिस जानलेवा हमले के अंदर राघव चड्ढा बार बार बचता हुआ। अब क्या खबर सामने निकल के आ रही है, बहुत ही बुरी खबर सामने निकल के आ रही है अभी के टाइम पर राघव चड्ढा के ऊपर। पहले मैं बता देता हूँ राघव चड्ढा कौन है और इसके ऊपर हमला क्यों हुआ है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले राघव चड्ढा वो बंदा है जिस बंदे ने जीना हराम कर दिया था बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का, बड़े बड़े कंपनीज़ का, बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एलाइट लोग हैं, उनका जीना हराम कर दिया था इस बंदे ने। अब क्यों कर दिया था आपको पता ही होगा। अभी रिसेंट टाइम में भी जियो, एयरटेल, वोडाफोन के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो भी इसी बंदे ने ही उठाया था पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें उठाता था वो हमेशा देश के ग्रो करने के लिए बढ़ाता था, गरीब लोगों के लिए उठाता था, आप जैसे लोगों के लिए उठाता था, मैं मुझ जैसे लोगों के लिए उठाता था। अभी के टाइम पर बहुत ही बुरी खबर सामने निकल के आ रही है इससे रिलेटेड। अब वो खबर सुनने से पहले पहले ये सुन लो, जियो, एयरटेल और वोडाफोन के अंदर अगर आप 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हो आपकी सिम बंद हो जाती है और वो नंबर दूसरे को दे दिया जाता है। पर राघव चड्ढा ने उसके ऊपर बात उठाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सिम, मेरा नंबर दूसरे को क्यों दे रहे हो। 1 साल को तो कम से कम मौका मिलना चाहिए, जब मैं रिचार्ज ना कराऊँ तब से लेकर दूसरे साल यानी 1 साल तक तो करना चाहिए ना। मेरी सिम, मेरे पास पैसा नहीं है, कभी कभार मेरे पास ज़बरदस्ती मुझे रिचार्ज करवाया जा रहा है, मेरी सिम बंद कराई जा रही है, तो क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर राघव चड्ढा के ऊपर फिर एक कंट्रोवर्सी उठी है, राघव चड्ढा फेम के लिए कर रहा है ये सब, पर ऐसा नहीं है। राघव चड्ढा ने इससे पहले भी जितनी भी चीज़ें की है वो खाली, देखो राघव चड्ढा एजुकेटेड पर्सन है, ऐसा अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की, इसकी बातों से ही पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है। अनएजुकेटेड पर्सन होता तो ऐसी बातें नहीं करता। चाहे वो एयरपोर्ट्स के अंदर बहुत महंगी चीज़ें बेचना हो, 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बेचना हो या 20 रुपये में बेचना हो, वो वापस से 10 रुपये पर लाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और राघव चड्ढा बहुत ही फेमस है, यानी अगर अभी के टाइम पर आप देखो रिसेंट टाइम्स में राघव चड्ढा बहुत ही हिट हुआ है, बहुत ही फेमस हुआ है, इसका बहुत ही नाम हुआ है। और राघव चड्ढा के ऊपर अभी के टाइम पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, इनके कैरेक्टर के ऊपर, इनके नाम के ऊपर, इनकी जो सीट है डिप्टी लीडर सीट, जो आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर थे, यानी अपनी बात रख पाते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो अब से ये नहीं रख पाएंगे। यानी अब से कोई भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे जो पार्लियामेंट के अंदर किसी कोई भी चीज़ अपनी नहीं रख पाएंगे। इनको चुप करके बैठ के सुनना पड़ेगा जो दूसरे कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक की अपनी बात रख पा रहे थे, पर अब इनको आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर से हटा दिया है और अब ये अपनी बात नहीं रख पाएंगे, जो बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि अभी के टाइम पर जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी वो इन्हीं की वजह से हो रही थी, क्योंकि बाकी सारे तो बस डोरेमोन देखने आ जाते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर और बेफजूल बातें करते रहते, तो समझ में ही नहीं आता है। पर जो इसकी बात है वो एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाती थी। राघव चड्ढा अब डिप्टी लीडर नहीं रहे, इनकी जो लीडरशिप है वो इनसे छीन ली गई है, जो बहुत ही बुरी खबर आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और मेरे जैसे गरीब है, आपके जैसे गरीब है, गरीबी वीडियो देख रहा होगा, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर।